तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। और जब मैं कह रहा हूँ खास, तो मेरा मतलब है कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो इतना चौंकाने वाला है कि शायद आप यकीन ही ना कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वासुधा के उस सबसे बड़े और सबसे अनोखे मोड़ के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम बात करेंगे चंद्रिका के उस फैसले के बारे में जिसने देव को पूरी तरह हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रिका ने प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत कर दिए और देव को जब यह पता चला तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरा एपिसोड सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी में जितनी परतें हैं उतने ही राज हैं और जो मोड़ आने वाले हैं वो आपको पूरी तरह हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वासुधा की इस कहानी में आज क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वासुधा का यह घर कैसा है, यह परिवार कौन है और इस परिवार में वो प्रॉपर्टी कितनी अहम है जिसकी वजह से यह सब हुआ। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक चंद्रिका के उस दस्तखत की अहमियत हम नहीं समझ पाएंगे और देव के उस सदमे को हम नहीं समझ पाएंगे जो उसे तब लगा जब उसे यह खबर मिली। वासुधा का घर एक ऐसा घर है जो बाहर से बहुत शांत और खुशहाल दिखता है। एक ऐसा घर जहाँ रिश्ते बहुत मजबूत लगते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहाँ हर बात प्यार से होती है। लेकिन दोस्तों, हर घर की तरह इस घर में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर से नहीं दिखती। कुछ ऐसे राज हैं जो सालों से दबे हुए हैं और कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो ऊपर से तो बहुत मजबूत लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत नाजुक हैं। इस घर में सबसे अहम इंसान है देव। देव इस घर का वो बेटा है जिसने हमेशा परिवार को एक साथ रखने की कोशिश की है। वो बहुत मेहनती है, बहुत जिम्मेदार है और परिवार के हर फैसले में उसकी सोच सबसे पहले आती है। देव के लिए उसका परिवार सब कुछ है और परिवार की इज्जत, परिवार की संपत्ति, परिवार का नाम, यह सब उसके लिए बहुत जरूरी है। वो कभी नहीं चाहता कि परिवार को कोई तकलीफ हो, कोई नुकसान हो। वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता है और इसी परिवार में है चंद्रिका। चंद्रिका और देव का रिश्ता बहुत गहरा है। वो एक दूसरे पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। देव को लगता है कि चंद्रिका हर हाल में उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए, और चंद्रिका भी देव के लिए हमेशा खड़ी रही है। कम से कम यही देव को लगता था, कम से कम आज से पहले तक। चंद्रिका एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो हर शब्द में बहुत गहराई होती है। वो जल्दी किसी के सामने अपनी बात नहीं रखती, लेकिन जब कोई फैसला करती है तो उस पर अडिग रहती है। वो इंसान नहीं है जो दूसरों के दबाव में आकर कुछ करे। वो जो भी करती है सोच समझ कर करती है। और दोस्तों, इसीलिए जब चंद्रिका ने वो प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत किए तो यह बात सिर्फ देव के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। क्योंकि चंद्रिका जैसी समझदार और सोच समझकर काम करने वाली महिला ने अगर यह फैसला किया तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। और वो वजह क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी जिस पर चंद्रिका ने दस्तखत किए। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक घर या जमीन नहीं है, ये इस परिवार की पहचान है, इस परिवार की बुनियाद है। ये वो चीज है जो इस परिवार के पुरखों ने बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत तकलीफें उठाई थीं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था। इस प्रॉपर्टी में इस परिवार की यादें हैं, इसमें इस परिवार का इतिहास है और इसीलिए इस प्रॉपर्टी का महत्व सिर्फ पैसों में नहीं मापा जा सकता। देव के लिए यह प्रॉपर्टी बहुत खास है। वो इस प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि यह प्रॉपर्टी हमेशा इस परिवार के नाम रहे और इसीलिए जब भी इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात होती, देव सबसे पहले आगे आ जाता था। वो हर उस कोशिश को रोकता था जो इस प्रॉपर्टी को परिवार से दूर करने की होती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह प्रॉपर्टी विवाद कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यह विवाद अचानक नहीं आया। इसकी एक लंबी कहानी है। कुछ समय पहले से ही इस प्रॉपर्टी को लेकर घर में बातें होने लगी थीं। परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोग चाहते थे कि यह प्रॉपर्टी बेच दी जाए। उनका कहना था कि इससे मिलने वाले पैसे परिवार के काम आएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि इस प्रॉपर्टी को कहीं किराए पर दे दिया जाए और कुछ लोग थे जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से परिवार से बाहर जाए। और उन लोगों में सबसे आगे था देव। देव ने बार बार कहा कि यह प्रॉपर्टी परिवार की धरोहर है, इसे बेचना या किसी और को देना
ये परिवार के पुरखों के साथ बेइज्जती होगी। और देव की इस सोच से परिवार के ज्यादातर लोग सहमत थे। इसीलिए अब तक इस प्रॉपर्टी पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस प्रॉपर्टी को लेकर अपने मन में कुछ और सोच रहे थे, जो चाहते थे कि किसी तरह यह प्रॉपर्टी उनके हाथ में आए। और इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी चालें चलनी शुरू की। अब इन लोगों ने सबसे पहले किसे निशाना बनाया? चंद्रिका को। क्योंकि वो जानते थे कि अगर चंद्रिका को अपनी तरफ कर लिया तो देव को कमजोर किया जा सकता है, और अगर देव कमजोर हो गया तो इस प्रॉपर्टी पर उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रिका को अपनी तरफ करना कोई आसान काम नहीं था। वो बहुत समझदार है। वो जल्दी किसी की बातों में नहीं आती। इसीलिए इन लोगों ने एक बहुत धीमी और बहुत सोची समझी चाल चली। उन्होंने धीरे धीरे चंद्रिका के करीब आने की कोशिश की, उसके साथ बातें की, उसे समझने की कोशिश की, और फिर धीरे धीरे उसके मन में कुछ ऐसी बातें डालना शुरू की जो उसे सोचने पर मजबूर करें। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है। ये लोग जो चंद्रिका के करीब आए वो बाहरी लोग नहीं थे। ये इसी परिवार के कुछ लोग थे। कुछ ऐसे चेहरे थे जिन पर देव ने कभी शक नहीं किया था, जिन्हें देव ने अपने बहुत करीब माना था। और यही बात इस पूरी कहानी को और भी दर्दनाक बनाती है। अब देव को क्या पता था इन सब बातों का? देव को कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त था। घर की जिम्मेदारियां थीं, बाहर का काम था, और सबसे बड़ी बात, देव को चंद्रिका पर इतना पूरा भरोसा था कि उसे कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं लगी कि चंद्रिका से भी कोई कुछ कह सकता है, कि चंद्रिका भी किसी के प्रभाव में आ सकती है। ये भरोसा देव की ताकत थी। लेकिन इसी भरोसे ने उसे उस बात के लिए अंधा कर दिया जो उसके घर में हो रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रिका की उन गुपचुप मुलाकातों की जो उसने कुछ समय पहले से शुरू की थी, और जिनके बारे में देव को जरा भी खबर नहीं थी। चंद्रिका ने कुछ हफ्तों से कुछ ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया था जिनके बारे में उसने देव को नहीं बताया था। ये मुलाकातें बहुत शांत तरीके से होती थीं, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को पता चले। चंद्रिका घर से निकलती और कहती कि वो किसी काम से जा रही है, और देव कभी पूछता नहीं था, क्योंकि उसे चंद्रिका पर पूरा भरोसा था। इन मुलाकातों में क्या होता था? किससे मिलती थी चंद्रिका, और क्यों? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में इस पूरी कहानी की असली जड़ है। दोस्तों, चंद्रिका उन लोगों से मिलती थी जो इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी रखते थे। कुछ लोग कानूनी मामलों को समझते थे, कुछ लोग इस परिवार के इतिहास को जानते थे, और एक खास इंसान था जिसने चंद्रिका को बहुत कुछ बताया। ऐसी बातें जो चंद्रिका ने पहले कभी नहीं सुनी थी, ऐसी बातें जिन्होंने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन दोस्तों, इन मुलाकातों से पहले ही चंद्रिका के बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया था। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी। जो चंद्रिका पहले परिवार के हर काम में आगे रहती थी, वो अब थोड़ी दूर दूर रहने लगी थी। जो चंद्रिका हर बात देव को बताती थी, वो अब कुछ बातें अपने अंदर रखने लगी थी। देव ने यह बदलाव नोटिस किया था। उसे लगा कि शायद चंद्रिका किसी बात से परेशान है, शायद घर की किसी बात का उस पर असर है। और उसने एक दो बार पूछा भी, लेकिन चंद्रिका ने हर बार कहा कि सब ठीक है, कि वो बस थोड़ी थकी हुई है। और देव ने मान लिया, क्योंकि उसे चंद्रिका पर भरोसा था। लेकिन दोस्तों, सब ठीक नहीं था। चंद्रिका के मन में एक बड़ा तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो बाहर से नहीं दिखता था, जो बस अंदर ही अंदर बड़ा होता जा रहा था, और जिसका नतीजा वो दस्तखत था जो उसने उस दिन किए। अब आते हैं उस दिन पर। वो दिन जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम दिन था। उस दिन सुबह से ही घर में एक अजीब सा माहौल था। चंद्रिका बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। वो चुपचाप काम कर रही थी, घर के सब काम किए, सबको खाना दिया, सबसे बातें की। लेकिन उसके अंदर एक फैसला पक चुका था, एक ऐसा फैसला जो वो बहुत सोच समझ कर ले चुकी थी। देव उस सुबह अपने काम में लगा था। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा दिन बनने वाला है जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो अपनी जिंदगी में मगन था, और चंद्रिका थी जो अपने फैसले के साथ मगन थी। दोपहर के वक्त चंद्रिका ने अपना दुपट्टा लिया, अपना पर्स उठाया, और देव को बताया कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है किसी काम से। देव ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, और चंद्रिका घर से निकल गई। देव ने उसे जाते हुए देखा। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद्रिका कहाँ जा रही है, और यह जाना क्या लेकर आने वाला है। चंद्रिका एक ऑफिस में गई, एक ऐसी जगह जहाँ कानूनी कागजात होते हैं, जहाँ दस्तखत होते हैं, जहाँ बड़े फैसले होते हैं। वो वहां गई, एक कमरे में बैठी, सामने कागजात थे,
और एक पेन था। उस कमरे में और भी कुछ लोग थे जो उस प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े थे, और वो सब चंद्रिका की तरफ देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चंद्रिका ने उन कागजातों को देखा, उसने उन्हें एक बार पढ़ा, धीरे से, पूरे ध्यान से, और फिर उसने पेन उठाया। दोस्तों, जब चंद्रिका ने वो पेन उठाया तो उस पल में बहुत कुछ था, बहुत सारी सोच थी, बहुत सारा दर्द था, और एक बहुत बड़ा फैसला था। वो फैसला जो उसने अकेले किया था, बिना किसी को बताए, बिना देव को बताए। और फिर चंद्रिका ने उन कागजातों पर अपना नाम लिखा, एक एक अक्षर, धीरे धीरे, पूरे इत्मीनान से, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो जो कर रही है वो सही है, जैसे उसे कोई डर ना हो, कोई शक ना हो। और जब वो दस्तखत हो गए तो वो उठी, कागजात वापस रखे और वहां से चली आई। दोस्तों, इस पूरे वक्त चंद्रिका के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो किसी बड़े फैसले के बाद आती है, जब इंसान बहुत लंबे समय तक सोचता है और फिर आखिरकार एक रास्ता चुनता है। तो उस चुनाव के बाद एक सुकून होता है, भले ही वो रास्ता बहुत मुश्किल हो। और चंद्रिका के चेहरे पर वही सुकून था, लेकिन यह सुकून बहुत जल्द तूफान में बदलने वाला था, क्योंकि देव को यह खबर मिलने वाली थी। दोस्तों, देव को इस बात की खबर कैसे मिली, यह भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चंद्रिका ने खुद देव को यह नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? परिवार में ही एक ऐसा इंसान था जो उस ऑफिस में था जब चंद्रिका ने दस्तखत किए, या जिसे किसी तरह यह पता चल गया, और उसने फौरन देव को फोन किया। देव उस वक्त घर में था। उसने फोन उठाया, और जो उसने सुना, उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसे बताया गया कि चंद्रिका ने प्रॉपर्टी के कागजात पर 10